हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एम्स 2026 के बीएससी नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म्स कब आएंगे, कौन कौन इसको फिल कर सकता है, इसका पेपर कब होगा, तैयारी किस तरीके से करनी है, एग्जाम की फीस क्या होती है और सबसे इम्पॉर्टेंट जो एम्स का फीस स्ट्रक्चर है वो कितना रहने वाला है। इन सब पे हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाओ जा करके सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। तो आप देख सकते हो ये एम्स का ऑफिशियल ब्रोचर है, 2025 का है, जिसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 17 एम्स हैं आपके जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट आपकी लिस्ट दे रखी है, राजपुर, ऋषिकेश, भोपाल, बठिंडा, भुवनेश्वर, इस तरीके से आपके 17 एम्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों का है कि 2026 में इसके फॉर्म कब आउट होंगे। तो देखो 2026 में आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो अप्रैल के फर्स्ट वीक या फिर सेकंड वीक में आउट हो जाएंगे। आप देख सकते हो 2025 में भी आपके 8 अप्रैल 2025 को फॉर्म्स आउट हो गए थे, लेकिन इसमें आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो 2 स्टेप में होता है। ठीक है, पहला बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद में आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, 2 स्टेप्स आपके लगते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि एम्स अपनी जो एग्ज़ाम डेट है वो पहले ही आउट कर देता है, कैलेंडर को रिवील कर देता है। 2026 के लिए जो कैलेंडर आउट हुआ है उसमें आपकी जो बीएससी नर्सिंग की एग्ज़ाम डेट है वो आपकी लास्ट वीक ऑफ जून है। ठीक है, जून के लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होने वाला है 2026 में। तो आपके पास में अराउंड 6 मंथ का टाइम अभी है, आप अच्छे से अपनी तैयारी को कर सकते हो। मानती हूँ टाइम थोड़ा कम रह गया है, लेकिन अभी भी इतना टाइम है कि आप अच्छे से अपना बेस्ट दोगे तो आप एक सीट आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी बात हो गई एग्जाम डेट की और आपके फॉर्म्स कब आएंगे। तो फॉर्म्स आपके अप्रैल के फर्स्ट और सेकंड वीक में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ही फॉर्म्स आएंगे मैं आपको एक वीडियो के साथ में अपडेट दे दूंगी, बाकी चैनल पे बने रहना। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इसमें फीस कितनी होती है, फॉर्म की फीस। ठीक है, तो देखो जनरल और आपकी जो ओबीसी कैटेगरी है उनके लिए 2000 रुपीज़ फीस है। ठीक है, और बाकी आपकी जितनी भी रिजर्वेशन कैटेगरीज है उनके लिए आपकी 1600 फीस यहाँ पे दे रखी है। आपको ये ऑनलाइन फिल करना होगा फॉर्म, फीस भी आपकी ऑनलाइन जाएगी, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप फॉर्म की फीस को पे कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपके इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। ठीक है, कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है। तो देखो सबसे पहले आपका इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है, साथ में आपकी जो एज है वो कम से कम 17 साल होनी चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। इससे कम आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हो। ठीक है, और देखो बीएससी नर्सिंग के लिए आपको यहाँ पे क्राइटेरिया दे रखा है, तो आपकी 55% मार्क्स होने चाहिए आपके क्लास 12th में, अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ठीक है, और आपके सब्जेक्ट जो है वो क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होने चाहिए। मतलब आपने अपना क्लास 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश से करा होना चाहिए। अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी में आ रहे हो तो 55% मार्क्स होने चाहिए। वहीं आप एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो आपके 50% मार्क्स यहाँ पे माने जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया दे रखा है बीएससी नर्सिंग के लिए, जितने आपके मार्क्स होना ज़रूरी है तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे, वरना आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हो। ठीक है, एम्स थोड़ी सी ज़्यादा परसेंटेज आपसे मांगता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके पेपर पैटर्न कैसे रहने वाला है और आपका पेपर कौन कौन से सिटीज़ में होगा। ठीक है, तो देखो बीएससी नर्सिंग का जो पेपर है आपका वो ऑल ओवर इंडिया होता है, आपको उसको दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसके लिए आपकी जो आपकी स्टेट्स है वहाँ पे भी आपका सेंटर पड़ सकता है। ठीक है, तो देखो जो पेपर पैटर्न रहता है वो आपका कुछ इस तरीके से रहता है कि बीएससी नर्सिंग के लिए आपको 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं आपके, मतलब एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, आपको जो ठीक लगता है उस पर आप टिक कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो आपका पेपर होता है वो कंप्यूटर बेस्ड पेपर रहता है, मतलब आपको कंप्यूटर की स्क्रीन मिलेगी, उस पर आपको पेपर को सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब देखो जो पेपर है ना इसमें आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से आते हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके आती है। ठीक है, फिजिक्स 30 मार्क्स की आती है, केमिस्ट्री भी 30 मार्क्स की आती है, बायोलॉजी भी 30 मार्क्स की आती है और जीके 10 मार्क्स की आती है। टोटल मिला के आपका 100 मार्क्स का पेपर बनता है। तो यहाँ तक आपका समझ में आ गया होगा। और जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी वो ये है कि एम्स के बीएससी नर्सिंग के पेपर में आपका यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। ठीक है, तो आपके इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की। तो आपको जो भी आंसर लग रहा है कि ये ठीक है उसको बहुत ही ध्यान से आपको फिल करना होगा, क्योंकि अगर आपका यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर गलत होगा तो आपके मार्क्स कट कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो एम्स के पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है।
अब बात करते हैं यहाँ पे आपके फ़ीस की कि फ़ीस स्ट्रक्चर कैसा रहने वाला है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट हर कोई जो एम्स के पीछे एक है, क्योंकि एम्स के अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपके नाम के साथ में एम्स का टैग लग जाता है। दूसरी बात ये है कि आपको जो एम्स से बीएससी नर्सिंग करते हो तो फ़ायदा ये होता है कि आपको वहाँ पे जो आपके टीचर्स हैं वो वेल क्वालिफाइड मिलते हैं, हॉस्पिटल का एक्सपोज़र बहुत अच्छा होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा कम है। मतलब आपकी जो पूरी बीएससी नर्सिंग का जो खर्चा आएगा वो बहुत ज़्यादा कम आएगा। आपकी फैमिली पे आपका जो फाइनेंशियल बर्डन है वो बहुत कम पड़ेगा, ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग में आपकी जो एडमिशन फ़ीस है वो 25 रुपये है, ठीक है। आपकी जो ट्यूशन की फ़ीस है आपकी वो हर साल की 600 रुपये जाएगी, ठीक है। तो सोच सकते हो कि आपकी पूरी साल भर की पढ़ाई की फ़ीस जो है वो सिर्फ 600 रुपये जा रही है, ठीक है। बाकी आपका हॉस्टल का रेंट है वो आपका 480 रुपीज़ है आपका बीएससी नर्सिंग के लिए, और बाकी आपके यहाँ पे कॉशन मनी ये लोग आपसे सबमिट कराएँगे, तो ये आपका यहाँ पे दे रखा है। तो आप देख सकते हो कि आपका जो ओवरऑल खर्चा है पूरे साल भर का पढ़ाई का, पूरे 4 साल का, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। तो आप पे बहुत अच्छी चीज़ है कि आप बहुत ही कम पैसे में अपना बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। आपको पता होगा कि जब प्राइवेट से बीएससी नर्सिंग करते हो तो वहाँ पे आपके मिनिमम 7 से 8 लाख रुपए आराम से लग जाते हैं, और यहाँ पे करोगे तो आपका, मुझे नहीं लगता कि पूरे 4 साल का खर्चा भी 1 लाख आने वाला है। अगर आप पूरा यहाँ पे देखते हो तो ये बहुत अच्छा चांस है, अपनी तैयारी को आज से ही स्टार्ट कर दो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका कि सिलेबस क्या रहेगा इसका, कौन-कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं और आपको बुक्स कौन सी रेफ़र करनी चाहिए, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। चैनल पे नए हो और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाओ जाकर के सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ठीक है। कहीं पे कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछ लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।